हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है लगे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों में से ऐसे कितने छात्र-छात्राएँ हैं, जब ये क्लास स्टार्ट किया गया था मतलब ब्लड रिलेशन की पहली क्लास से लेकर और अभी तक कौन ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं जो कि जुड़े तो हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे एक भी अगर छात्र हैं, तो आप कमेंट एकदम फ्री कीजिएगा माइंडेड कि हाँ, समझ में नहीं आया। इससे मुझे लगता है कि ऐसा एक भी छात्र नहीं होंगे और साथ ही जो छात्र-छात्राएँ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा कि हम पहली बार जुड़ रहे हैं। तो उनके लिए क्या है ना कि एक क्लास हम ऐसा लाना चाह रहे हैं कि जिसमें एक ही दिन में ये पूरा चैप्टर जो है लाइव आकर जो भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्लास में कवर कर लें। ऐसा आप लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आप लोग सजेशन देंगे तो ये क्लास आप लोगों के लिए एक क्लास हम लोग एक्स्ट्रा लेकर आएँगे इस चैप्टर के लिए जो है, एक ही दिन में पूरा चैप्टर कर लेंगे। ऐसे तो आप जो भी छात्र-छात्राएँ फिर से भी क्लास को करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है, ये पूरे क्लासेस को जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो का एकदम प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से क्लास को कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहली प्रश्न आप लोग जो है डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। जो भी छात्र-छात्राएँ पहली क्लास से जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होता है, तब समझ पाएँगे कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप पेशेंस बनाए हुए इस क्लास को एक बार कर लीजिए। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों से हो सकेगा तो पहली क्लास से आप लोग जुड़ के एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 100% आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, इस प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले जो भी प्रश्न हम करते थे, उसमें 2 व्यक्ति हुआ करता था, एक देखने वाला मतलब एक जिसके बारे में बोल रहे हैं और एक बोलने वाला, और वो अलग-अलग व्यक्ति होता था। लेकिन इसमें जो है अलग तरह का बोला गया है। जैसे आप देखिएगा तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा-सा जो है इसमें टर्म को बदला गया है। जैसे कि इसमें देखिएगा तो एक वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए मेरे दादाजी ने मुझसे कहा। अब देखिए, इससे पहले क्या होता था कि किसी महिला को देखा और कोई पुरुष या फिर कोई महिला जो है कुछ बोलती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि किसी महिला की ओर इशारा करते हुए मुझसे मेरे दादाजी कह रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे मेरे दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ पे आप खुद के बारे में सोच लीजिए। बस आप लोगों का जो है क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एक वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए मेरे दादाजी ने मुझसे कहा। अब मेरे दादाजी मुझसे क्या कहते हैं ये लिखना है। तो देखिएगा, वाह! सबसे पहले ये शब्द अगर क्लियर आप लोग कर लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे ही वह बोला है, तो वह का मतलब हो जाता है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो वह यहाँ पे महिला के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग महिला को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे महिला को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब देखिएगा, इसके बारे में भी बोला जा रहा है, वाह! तुम्हारी माँ के पति की माँ की सिस्टर इन लॉ है। अब तुम्हारी माँ मतलब क्योंकि दादाजी बोल रहे हैं और मेरे दादाजी मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ। यहाँ पे मैं, ठीक है? मैं हो गया और मेरी माँ के बारे में बोला जा रहा है। तुम्हारी माँ के पति की माँ, तुम्हारे माँ के पति तो बराबर देखिए कोई पुरुष होंगे, पति हो गया और इसकी माँ, ठीक है? इसकी माँ की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिएगा, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? तो सिस्टर इन लॉ 2 जगह पे काम होता है। एक तो पुरुष की साली होती है, उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं और एक महिला की जो है ननद होती है, उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अब ननद कहें तो पति की जो बहन होती है, उसे ननद कहते हैं और जिसकी ननद है, उसकी सिस्टर इन लॉ वो हो जाती है। अगर लड़का के बारे में अगर बोला जाए तो लड़की की पत्नी की बहन जो होती है, वो सिस्टर इन लॉ होती है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि इसकी माँ की सिस्टर इन लॉ ये है। आप लाइन को पूरा पढ़िएगा। तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति की माँ की सिस्टर इन लॉ है। तो इसके पति कोई होंगे, ठीक है? और उसकी बहन होगी, वही तो सिस्टर इन लॉ होगी। यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग डायग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, अगर हम इन दोनों डायग्राम को
एक अगर कर दे तो क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे इस महिला के बारे में ही बोला जा रहा था और यहाँ पे जोड़ जाड़ के ये इसी के बारे में बोला जा रहा है। और ये क्या है? तो इस महिला के बारे में बोला जा रहा था। अगर इसके बदले इस महिला को यहाँ पे जोड़ दे तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम लोग जो है बनाते हुए आ रहे हैं, जो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट महिला को जो है जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसकी बहन जो है कौन है? तो कहेंगे कि महिला है। ठीक है, तो महिला को जोड़ दिए हैं, ये आप समझ गए हैं। अब देखिए आंसर को निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो मेरे दादाजी का, ठीक है। अब ये भी एक चीज निकालना पड़ेगा कि मेरे दादाजी इसमें से कौन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे माँ, माँ का पति कौन हो जाएगा? तो पिता हो जाएंगे। पिता की माँ तो दादी हो जाएगी, और दादी का पति तो मतलब जो है दादा हो जाएंगे। इसका मतलब जो है ये दादाजी हो गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि ये दादाजी हैं। ठीक है, अब दादाजी ये हैं तो ये महिला है। अब आपको ढूंढना इसमें संबंध है कि मेरे दादाजी का उस वृद्धा महिला से क्या संबंध है। वृद्धा महिला कौन थी? तो ये। ठीक है, तो इसमें बोला गया वृद्धा वृद्धा महिला से इस दादाजी का क्या संबंध है। तो इससे यहाँ आने के लिए तो डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल ही सकते हो। अब देख सकते हो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? तो कोमा का सिंबल है। इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस महिला का जो है ये दादाजी जो है भाई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, और ये अच्छा प्रश्न भी आप लोगों के लिए था। ठीक है, तो इस टाइप पे जो है कई प्रश्न हम लोगों ने किया भी है पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक नए टाइप पे, और ये जो है आप लोग का सबसे बेहतरीन टाइप होता है, और इसमें थोड़ा सा आप लोग का टाइम एंगेज होगा। बस आप लोगों को एक परिभाषा में दिया जाता था पहले, लेकिन अब जो है सिंबल के तरीके से दिया जाएगा, और उस सिंबल को आप लोगों को डायग्राम पे बैठाना होता है, और फिर आप लोगों को आंसर निकालना होगा। आइए हम इस प्रश्न को जानते हैं और कैसे आसान तरीका से बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले क्या था कि भाषा लिखा जाता था, उसका आप लोग संबंध निकालते थे, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं ये जो है आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा, और उसको आपको डायग्राम पे बैठाना होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बोला जाता है एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। उसी टाइप से ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। फिर आप लोग देखेंगे तो ए भागा बी का अर्थ होता है ए बी का पति है, सॉरी पिता है। तो आप लोग को निकालना ये होगा कि यदि P गुने Q माइनस आर प्लस एस भागा टी है, तो P T से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे पहले था परिभाषा देखिए और ये निकालना होता था, लेकिन अब जो है एक लाइन ये जोड़ दिया गया। तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसमें टुकड़ा टुकड़ा को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे दो चीज को पकड़ना है, पहले P और Q को पकड़ना है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। P गुना Q जैसे ही लिखा है, तो हम लोग गुना वाले को देखेंगे कहाँ पे लिखा गया है। तो गुना वाला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे A गुना B का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। अगर इससे दूसरे शब्दों में कहें तो पहला गुना दूसरा का अर्थ होता है पहला दूसरी की पत्नी है। तो ये समझ सकते हैं। तो आइए वही चीज यहाँ पे जानते हैं। P गुना Q का मतलब जो है P Q की पत्नी है, ये चीज लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो चलिए P जो है Q की पत्नी है। ठीक है, Q की पत्नी है। अब Q की पत्नी है तो ये तो महिला हो जाएगी, लेकिन ये अगर महिला हुई तो इसके पति होंगे कोई। तो ये जो है पति है, दोनों का शादी हुआ है, तो ये पति पत्नी हो गया। इतना तो आप जान गए होंगे, कहेंगे कि हाँ। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लेकर चलेंगे। वैसे ही मतलब दो दो को पकड़ते चलेंगे और एक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो अब ये दोनों को देखें तो इसके बीच में माइनस का चिन्ह है। अब माइनस वाला कहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो पहला माइनस दूसरा का अर्थ होता है कि पहला दूसरा का भाई है। तो पहला जो है दूसरा का भाई होगा, मतलब क्यू जो है आर का भाई है। तो चलिए जो भाई और बहन के बीच में जो है हम लोग जो है कोमा से दर्शाते हैं, जो कि कोमा दे दिए हैं। तो आर का भाई क्यू हो जाएगा, ये भी हो गया है। अब आगे आते हैं, फिर से आर और एस को देखते हैं। आर और एस के बीच में प्लस का चिन्ह है। अब प्लस वाले को हम लोग यहाँ पे देखें तो प्लस वाला सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है। पहला प्लस दूसरा का अर्थ है कि पहला दूसरा का पुत्र है, ये चीज समझ के चलिए। तो पहला जो है दूसरा का पुत्र है, ये जो है
एस का पुत्र होगा। तो आप देखेंगे तो एस के बारे में नहीं बोला है, लेकिन इसके बारे में बोला है कि पुत्र है, तो इसको प्लस से डिनोट कर देंगे। ये चीज समझ गए हैं। अब बचा है एक और, एस और टी, इसके बीच में भाग का चिन्ह है। अब भाग वाला को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिएगा ए बी का पिता है, ठीक है। ए जो है बी का पिता है, मतलब पहला जो है दूसरा का पिता है। तो आप जानते हो कि इसका पिता है ये, ठीक है। और एक बार फिर से बोला है जो एस जो है टी का पिता है, तो इसका मतलब एक बेटा जो है इसका और हो जाएगा कोई, या फिर बच्चा कोई भी हो, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। तो ये जो है टी उसका संतान हो जाएगा और इसके ये पिता हो जाएगी। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालना है। तो P T से किस प्रकार संबंधित है, तो किस में से लगा है, तो T में से लगा है। T से हम लोगों को P तक चलना है, तो यहां से हम लोगों को यहां तक आना है और आंसर को निकालना है। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, और अब जो है आप लोग आंसर निकाल ही सकते हो। देखिएगा यहां से, यहाँ T और R के बीच में कोमा का सिंबल है, इसका मतलब भाई भाई है, भाई बहन कोई भी हो सकता है। इसके बीच में कोमा है, इसका मतलब जो है ये तीनों जो है इसके संतान है। ये समझ चुके हैं। हाँ, अब देखिएगा टी का ये कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि भाई होगा, और भाई की ये कौन सी है, तो पत्नी है। तो भाई की पत्नी कौन हो जाती है, तो भाभी होती है। भाभी या फिर भाई की पत्नी जहां होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई की पत्नी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए कितने जो है एकदम टुकड़ा टुकड़ा में आपको बताएं, बारीक से चीजों को समझाने का प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी टाइप पे जो है इसी टाइप पे एक दो प्रश्न और भी करते हैं, और भी समझ में आएगा। इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी जो है टाइप वही है, लेकिन जो है थोड़ा सा इसमें टर्म अलग दिया गया है। और इस प्रश्न को आप लोग जो है इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए। दोस्तों एसएससी के कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है, मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि यदि पी एंड क्यू का अर्थ पी क्यू का पुत्र है, फिर आगे चलें तो पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आप लोगों को निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है वाई जेड की मां है। अब ये निकालने के लिए आप लोगों को चार ऑप्शन डायरेक्ट इस तरह से दे दिया गया है, और इसमें से बोला ये गया है कि इस चारों में से कौन सा होगा, ये निकालना है। तो ये अगर एक लाइन से निकालना अगर शुरू आप लोग करते हैं तो आपका जो है 4-5 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए कि क्या बोला गया। वाई जड की मां है, मतलब वाई जो है जड की मां है, ठीक है। तो जेड की मां होने के लिए जो है आप जानते हैं कि ऊपर में वाई पे माइनस लगाएंगे, ये जेड की मां हो जाएगी। ये चीज आप डायग्राम एक जगह लिख के रख लीजिए। अब आइए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले किस चीज पे टारगेट करना है। टारगेट ये करना है कि वाई जहां जहां होगा वहां वो फीमेल होगी, तभी जो है वो ऑप्शन होने का चांस होगा भी, अन्यथा वो ऑप्शन को हम लोग बिल्कुल पहले ही छोड़ देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले y यहाँ पे है, ठीक है। तो y के बाद कौन सा है, तो यहाँ पे एंड है। अब देखते हैं एंड वाले को। एंड में बोला गया था p एंड q का अर्थ होता है p q का पुत्र है, मतलब जो है पहला दूसरा का पुत्र है। तो यहाँ भी पहला दूसरा का पुत्र होना चाहिए। तो ये पुत्र के बारे में बोला है, पुत्र मतलब प्लस हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि प्लस मतलब जो होता है पुरुष हो जाता है, और यहाँ पे महिला का खोज है, इसका मतलब जो है ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ पे y एंड x दिया गया है, और यहाँ पे y एंड z दिया गया था, तो एंड यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब यही हो जाएगा कि पहला जो है दूसरा का पुत्र है, तो ये भी पुत्र हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यही पुत्री का बात करता तब ऑप्शन होने की संभावना थी, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो यहाँ पे देखिएगा x एंड y डॉलर z। अब डॉलर बीच में दिया गया y के बाद, तो डॉलर वाले को हम लोग देखते हैं। p डॉलर q का अर्थ होता है p q की बहन है। बहन होने का मतलब जो है वो महिला होगी, और यहाँ पे देख सकते हो y डॉलर z है, इसका मतलब जो है ये होने की संभावना है। इस पे हम लोग रुक जाएंगे। अब आगे एक और चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, अगर इसमें भी संभावना बनेगा तो हम लोग दोनों में से एक निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो y डॉलर x दिया गया, फिर डॉलर की बात की गई है, तो इसका मतलब जो है p q की बहन होगी, इसका मतलब z की बहन यहाँ पे y होगी। तो ये भी हो सकता है, मतलब ये दोनों में जो है संभावना बन रहा है।
अब इन दोनों में कट करना है कि कौन सा कट होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वाई डॉलर जेड यहाँ पे जैसे लिखा गया था, तो वाई डॉलर जेड का मतलब होता है कि पी जो है क्यू की बहन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वाई जो जेड की बहन हो जाएगी, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। तो अब देखिएगा जेड की यहाँ पे माँ थी और लेकिन इस ऑप्शन में जो है बहन बनाया जा रहा है, इसका मतलब जो है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा है, तो बचा एक डी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग देखना चाहे तो आपको बता देते हैं कैसे होगा। तो जेड मतलब एंड वाई दिया गया है, तो एंड का मतलब होता है कि पहला दूसरा का पुत्र है, तो जेड जो है वाई का पुत्र है, तो चलिए वाई का पुत्र है जेड, ठीक है, ये तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद फिर से बोला गया है वाई के बाद डॉलर दिया गया है, तो ये जो है पी क्यू की बहन हो जाती है, मतलब जो है पहला दूसरे की बहन हो जाएगी। तो इसकी बहन होने के लिए जो है एक्स की बहन ये हो जाती है, ये महिला है। और आप जानते हैं कि ये सिंबल जो है जेड की माँ थी और यहाँ पे भी जेड की ये माँ हो गई, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार था और कितना तरीके से आप लोगों को बताएं। क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आया? बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। प्यारे साथियों, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा हो और आपको सही क्लास लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। आप लोग जुड़ते हैं तो मन में जो है संतुष्टि मिलता है कि हाँ मेरे जो है इतने फैमिली हैं, इतने फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलें तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए जो होता है, ये प्रश्न आप खुद से बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों को इस पे बता चुके हैं। खैर एक बार और बता देते हैं, आप लोग फिर से समझ लीजिए। जस्ट उसी टाइप पे है लेकिन इस प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। एक बार ध्यान पूर्वक अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो एक नंबर जो है आप लोग का एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिससे ये बोला गया है यदि ए एंड बी का अर्थ ए बी का पिता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बस आप लोग को निकालना इसमें से क्या है कि तो निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है कि एच एम का पिता है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। एच एम का पिता है, एच जो है एम का पिता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए पिता होने के लिए जो है पुरुष होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा वो निकालना है। वो निकालने से पहले आपको बता ही चुके हैं कि इसमें से टारगेट किस पे करना है, तो टारगेट हमें एच पे करना है कि वो पुरुष होना चाहिए। तो आइए इसमें से देखते हैं। तो देखिए एच एट द रेट के दिया गया है, तो अब देखना है एट द रेट का मतलब क्या होता है। एट द रेट का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब कहा गया है एच जो है के की बहन है। बहन होने के लिए माइनस होता है, जो कि यहाँ पे प्लस माथा पे चढ़ाया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एच दिया गया है, एच के बाद एट द रेट दिया गया है। एट द रेट वाला जब यहाँ पे गलत था तो यहाँ क्यों कैसे सही होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर से एच यहाँ पे देख रहे हैं, एच के बाद कुछ नहीं दिया गया लेकिन उससे पहले है, तो ये होने की संभावना है, इसको हम लोग यही से ही छोड़ देंगे। आगे हम लोग चलें तो एच एंड के दिया गया है। एच एंड के का देखेंगे तो एच एंड के, तो ए बी का पिता है, तो ये आपका हो सकता है। पिता होने के लिए जो है प्लस होता है और प्लस का यहाँ पे मांग भी है, इसका मतलब ये हो सकता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, अगर मिल जाएगा तो आंसर ये राइट हो जाएगा। तो एच एंड के का मतलब तो होता है एच जो है के का पिता है, तो चलिए हम लोग के का पिता इसको बना दिए। फिर आगे चलते हैं। के एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब होता है ए बी की बहन है, तो ये जो है पी की बहन होगी। तो चलिए बहन होने के लिए माइनस और पी की ये बहन हो जाती है, तो इसके बीच में जो है कोमा से दर्शा दिए, भाई बहन ये दोनों हो गया। उसके बाद फिर से आगे चलते हैं। फिर एट द रेट दिया गया है, मतलब पहली जो है दूसरी की बहन है, तो चलिए ये भी बहन हो जाएगी किसकी, तो एम की। तो चलिए ये डायग्राम आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब कहा क्या गया था कि एच एम का पिता है, ये ढूंढना है। तो एच जो है एम का पिता है, तो ये सभी आपस में भाई बहन हैं और इसके पिता है, तो ये सभी के पिता होंगे। इसका मतलब जो है डी नंबर जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार ये प्रश्न होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो झट से बना सकते हैं। अगर चाहेंगे कि चारों पे हम लोग डायग्राम बना के आंसर निकालें तो 5-7 मिनट तो आप लोगों का यूं ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चीजों को समझना है। देखिए मेरा मूल मकसद क्या है
कि क्वेश्चन को तो आप बना ही लोगे, लेकिन टाइम को कैसे जो है मैनेज किया जाए, टाइम को कैसे कम किया जाए, ये आप लोगों को बताने का मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जो आप लोग का हो जाता है 45 होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और इस प्रश्न को आप खुद से बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए भागा बी का अर्थ ए बी की का बेटा है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि z गुना x भागा x माइनस v प्लस w है, तो आप लोगों को संबंधित में से z w से किस प्रकार संबंधित है वो आपको निकालना है। तो प्यारे साथियों, आप चाहे तो इसको खुद से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप खुद से इसका आंसर दीजिए, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग एक बार समझ लीजिए इस प्रश्न को। जैसे बोला गया है इसमें z गुना y, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 को लेते हैं, z गुना y, तो गुना वाले को देखेंगे तो गुना यहाँ पे है, ए गुना बी का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, मतलब पहली जो है दूसरी की पत्नी है, तो जेड जो है वाई की पत्नी है। तो वाई की पत्नी होने के लिए आप जानते हैं पति पत्नी के बीच में जो है बराबर का सिंबल लगाते हैं, और ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। ये समझ चुके हैं? ठीक है, अभी तक ये प्लस माइनस आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहली क्लास को एक बार कर लीजिए, पहले दूसरी क्लास को करने के बाद आप कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आगे बोला गया y भागा x। y भागा x का मतलब होता है, भाग का मतलब ए बी का बेटा है, पहला जो है दूसरा का बेटा है, तो y जो है x का बेटा हो जाएगा, तो x इसके ऊपर हो जाएगा, ये बेटा है जो आप देख ही सकते हो। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे बोला जाएगा फिर हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो x और v में तो माइनस दिया गया बीच में, माइनस का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब पहला जो है दूसरी की बहन है, तो x बहन हो जाएगी किसके, तो v की, ये आप देख सकते हो। फिर एक क्या बच गया है, v और w, और इसके बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल में आप लोग देख ही सकते हो क्या बोला गया, ए बी की माँ है, तो पहला जो है दूसरे की माँ है, तो ये माँ होने के लिए माइनस हो जाएगी, मतलब महिला, और ये इसकी माँ है तो नीचे ये आ जाएगा। ये चीज आप समझ गए हैं। डायग्राम जो है आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ आंसर निकालना है, तो जड डब्लू से, किस से, डब्लू से, तो डब्लू से जड तक हम लोगों को आना है और आंसर को निकालना है। अब इसका आंसर क्या होगा ये चीज बताइए, तो देखिएगा यहाँ पे इसकी माँ, ठीक है, माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी, और मौसी की बेटी कौन हो जाएगी, तो मसेरी बहन हो जाएगी, और उसके जो है सॉरी यहाँ पे माँ की बहन मौसी, और मौसी का यहाँ पे बेटा हो जाएगा तो मौसेरा भाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो माँ की बहन के बेटे की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, माँ की बहन की बेटे की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए कितना मजेदार सभी प्रश्न था, आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग चले तो दोस्तों एक एक आप लोग शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, शेयर आप लोग नहीं करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो शेयर आप लोग एक एक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में आप लोग को बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसमें शेयर करने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न नंबर 40, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, पहले साथियों इस पे जो है हम लोगों ने कई प्रश्न कर चुके हैं, इसका जो है आंसर आपको देना है कि क्या होगा, क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को बनाना सही नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 47 हो जाएगा, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप देखें तो पहले ही प्रश्न की तरह ये भी है, इसको भी आप लोगों को समझना है। देखिए इसमें जो है सिंबल के जगह पे प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे पहले रिलेशन दिया हुआ रहता है। अब इसको कैसे बनाना है, तो एक निश्चित कोड भाषा में ए एट द रेट का अर्थ होता है ए बी का पति है, ए हैच बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है। ठीक है, ए एंड वी का अर्थ है ए बी की बहन है। उपरोक्त के आधार पर यदि पी एट द रेट क्यू, एच आर एंड एस एट द रेट टी है, तो आप लोगों को निकालना है टी पी से किस प्रकार संबंधित है। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो पहले 2 को पकड़ते हैं पी एंड क्यू को, और इसके बीच क्या है, तो आप कहेंगे कि एट द रेट है, तो एट द रेट के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, इसका अर्थ होता है ए बी का पति है, मतलब जो है
पी क्यू का पति है। तो चलिए क्यू का पति है। अब क्यू का पति ये है तो इसका मतलब ये पत्नी होगी, क्योंकि शादी जब भी होगा तो पति पत्नी लड़का लड़की दोनों से होता है। तो पहला जो है ए बी का पति है, तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फिर आगे चलेंगे, इन दोनों को देखेंगे। इसके बीच में हच दिया है, हच वाले का अर्थ होता है ए बी की माँ है। पहला जो है दूसरे की माँ है, तो यहाँ पे आर नीचे आ जाएगा और इसकी माँ ये हो जाएगी। ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे हम लोग आर और एस को देखेंगे। इसके बीच एंड का दिया हुआ है। एंड का अर्थ होता है ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन हो जाएगी, तो ये बहन होगी किसकी? तो आप कहें कि एस की बहन होगी। तो चलिए एस की बहन ये हो गई। उसके बाद फिर से एट द रेट आ गया है। एट द रेट का क्या मतलब होता है? तो आप देखेंगे कि ए बी का पति है, इसका मतलब जो है ये पति हो जाएगा किसका? तो टी का। ठीक है, तो ये पति होगा तो इसका मतलब ये पत्नी होगी। तो आप डायग्राम को देख ही सकते हो, इस तरह से आप लोग बना पा रहे होंगे। बस आप लोगों को ये लैंग्वेज समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को निकालना ये है कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है पी से, किससे? पी से। तो पी से टी तक हम लोग चलेंगे और आंसर को निकालते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होता है? इसमें देखिएगा तो इसकी पत्नी और पत्नी का यहाँ पे बेटी, इसका मतलब जो है इसका भी बेटी हो गई, और बेटी का यहाँ पे भाई आ गया, तो इसका मतलब ये बेटा हो गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट ये बेटा हो गया। और बेटा की पत्नी क्या होती है? तो बहू होती है, जो आप लोग जानते हैं। तो आप देखेंगे तो बेटे की पत्नी यहाँ पे दिया गया है, या तो बहू या फिर बेटे की पत्नी लिखा है, तो दोनों में से कोई आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का जो हो जाता है 48 होगा। और ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इस पे हम लोगों ने कई प्रश्न कर चुका है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर जो आप लोगों का हो जाएगा ये 49 होगा। अगर ये भी आप लोग बनाना चाहे तो अब जो है मतलब हर टाइप के क्वेश्चन बना ही चुके हैं, तो कोई प्रश्न बच नहीं गया जो कि आप नहीं बना पाएंगे। ये भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। अब जो है ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट ही लगभग हो चुका है। एक प्रश्न ये भी आप लोग का सेम टू सेम आ गया है। चलिए इसको फिर से हम लोग एक बार कर लेते हैं। अंत भला तो सब भला होता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बेहद ही इस पे टाइप जो है, ये जो टाइप आप लोगों को बता रहे हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है। और इस टाइप को आप लोग अगर सीख जाते हैं तो एक प्रश्न जो है एग्जाम में आप लोगों का हर हाल में सही होगा। और कई बार एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, मतलब रेलवे में भी कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ मतलब सबका बताया गया है। इसमें आपको निकालना क्या है? तो इसलिए यदि हम m गुना आर गुना क्यू प्लस एफ प्लस एस माइनस डी भागा यू का विचार करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब सही वाला नहीं निकालना है, इसमें गलत वाला निकालना है। अब देखिएगा कैसे इसको करते हैं। तो m गुना आर, तो सबसे पहले m और r को देखें तो गुना दिया गया। गुना का मतलब होता है ए बी का भाई है, मतलब जो है m r का भाई है। ठीक है, तो आर का भाई हो गया। फिर गुना है, इसका मतलब जो है आर जो है क्यू का भाई हो जाएगा, जो आप समझ ही सकते हो। फिर इन दोनों को देखेंगे और क्यू और एफ को, इसके बीच प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब होता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो पहला जो है दूसरा का पिता हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो एफ का ये पिता हो जाएगा, पिता के लिए प्लस लगा देंगे। फिर आगे आएंगे तो फिर इसमें भी प्लस दिया गया है, मतलब एफ जो है एस के पिता हो जाएंगे। तो एस के पिता होने के लिए जो है इस पे प्लस चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस आ गया। माइनस का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, मतलब ये जो है पत्नी है किसकी? डी की। तो चलिए डी की पत्नी हो जाएगी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। और ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। माइनस का मतलब यही होता है। उसके बाद लास्ट एक आप लोग का बच गया डी और यू। डी और यू को देखेंगे तो इसके बीच में भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह ए बी का पुत्र है, पहला जो है दूसरा का पुत्र है, इसका मतलब यू ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पुत्र ये है। अब आगे जो है निकालना आपको आंसर है, इसमें से चार में से कौन सा गलत होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें बोला गया एफ डी का ससुर है, तो एफ डी का ससुर मतलब इसका जो है पत्नी, पत्नी का पिता। इसका मतलब जो है ये तो सही बैठ ही रहा है। इसमें पूछा क्या गया था कि सही नहीं है, ये निकालना है। इसका मतलब ये बन रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं बी वाला में। बी में आप लोग देखेंगे तो बोला गया क्यू एस का नाना है। क्यू जो है एस का नाना, और एस का नाना होने के लिए एस की माँ होगी, उसके पिता होंगे, वही नाना होगा। तो आप देखिए तो एस के यहाँ पे पिता है और उसके पिता,
तो आप जानते हैं कि आपके पिता के पिता आपके दादा होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है नाना। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया था कि कथन सही नहीं है उसको निकालना है। तो ये हो जाएगा। आप लोग देखेंगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये तो बन ही रहा था, ये नहीं बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो है इस पूरे चैप्टर के जितने भी टाइप थे, अलग अलग तरीका के टाइप को हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं, अलग अलग तरीका से समझाए हैं। और मुझे अब उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं हो रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करके चलते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को जो है कुछ प्रश्न गलत हो जाता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग बुक को उठा के, अलग अलग क्वेश्चन को, तो आप लोगों का हर एक प्रश्न बनेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और इसकी पीडीएफ आप लोग चाहते थे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की होने वाली है, रैंकिंग की क्लास होगी, और बेहद ही इंपॉर्टेंट वो चैप्टर होगी। और रैंकिंग में आप लोगों का जो है दिमाग का दही होगा। चैप्टर छोटा है, लेकिन आप लोगों को उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो है उसमें क्वेश्चन बन पाएगा। तो प्यारे साथियों, फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।